हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। आप देख रहे हैं कि मैं बहुत हैवी ज्वेलरी पहनकर आज आपके सामने रेडी हूँ। वो बिकॉज इसलिए कि तो जैसा कि आप सबको पता है कि फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो गया है और फेस्टिवल सीज़न के साथ साथ शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है। और शादियों में आपके मेकअप के साथ साथ जो आपकी हाईलाइट रहती है वो है आपकी ज्वेलरी। सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट करती है वो है आपकी ज्वेलरी। आज की जो वीडियो है मैं आज आपके साथ अपने कुछ ज्वेलरी पीसेस शेयर करने वाली हूँ। मैं अपने कुछ नेक पीसेस और इयर रिंग्स, वो सब चीज़ें जो कि वेडिंग में भी यूज़ हो सकती हैं और फेस्टिवल सीजन में भी यूज़ हो सकती हैं। विदाउट फर्दर अडू लेट्स क्विकली स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट पीस है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मैंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल से इयर रिंग्स पहने हुए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पीस। ये पीस इयररिंग्स को आप फेस्टिवल सीजन में भी कैरी कर सकते हैं और वेडिंग अगर आप किसी वेडिंग में या किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आप उसमें भी इनको कैरी कर सकते हैं। ये दोनों में ही बहुत ही एलिगेंट लुक देते हैं और बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पीस। ये ब्लैक मेटल में है और इसके ऊपर कुंदन का काम हुआ है और नीचे बहुत अच्छी पर्ल्स की झालर दे रखी है। दिस इज़ द फर्स्ट piece or these are the beautiful earrings। ये मैंने इंस्टाग्राम के एक स्टोर से बाय किए थे और ये मुझे बहुत ही कम रेट में आई थिंक सेल में मिले थे। 300 और 400 समथिंग के मुझे ये मिले थे। तो नेक्स्ट पीस है जो है, दिस इज द कुंदन का सेट और बहुत ही अच्छे नीचे छोटे छोटे से पर्ल्स दिए हुए हैं जो कि पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल सी लुक दे देते हैं। और ऊपर भी इस तरह की पर्ल्स का काम है इसमें। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार पहनकर। अमायरा बच्चे, और ये पहनने के बाद कुछ इस तरह की लुक देगा। इस तरह के पीसेस जो हैं आपके हर तरह के आउटफिट के साथ चल जाएंगे। अगर आप गोल्डन वर्क या सिल्वर वर्क के साथ पहन रहे हैं या कुछ और कलर के साथ अगर आप इनको कंट्रास्ट करना चाह रहे हैं तो ये हर किसी के साथ ही बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। और इनके साथ हैं इस तरह के इयररिंग्स। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इयररिंग्स हैं इसके साथ। जस्ट इनको पहनने के बाद एकदम फेस्टिवल वाइब आने लग जाती है। ये है, इसके साथ एक ब्यूटीफुल सा मांग टीका भी है। ये बैक है और ये फ्रंट है और इसकी जो चेन है वो भी पर्ल्स की है। ये कुछ
इस तरह का दिखेगा पहनने के बाद। सो दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ ज्वेलरी। तो चलते हैं दूसरे पीस की ओर। आप इस खाली चोकर को भी अगर आपकी ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है और आप उसको और हैवी लुक और हैवी लुक नहीं देना चाहते, तो आप सिर्फ चोकर को ही कैरी कर सकते हैं। अपने ईयर्स में कुछ ना पहनकर, अगर आप चाहें तो बिल्कुल छोटे छोटे से स्टड्स वगैरह इसके साथ आप कैरी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और इट लुक्स एब्सोल्युटली परफेक्ट और ब्यूटीफुल। सो जो नेक्स्ट पीस है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल कुंदन का सेट, जो कि इस तरह का है डबल लेयर्स में। आप ज़्यादातर देखेंगे मेरे पास कुंदन की ज्वेलरी है, या पर्ल्स की होगी, ये कुंदन की, क्योंकि मुझे पर्ल्स और कुंदन दोनों बहुत पसंद है। सो कुछ इस तरह से ये दिखेगा पहनने के बाद। किसी छोटे मोटे फंक्शन में या वेडिंग में, मतलब दोनों तरह से आप इसको कैरी कर सकते हैं। और ये इयररिंग्स हैं, बहुत लाइट वेट है, आपको बहुत मतलब वेट ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ भी पहना है गले में या अपने ईयर्स में। बहुत लाइट वेट ज्वेलरी है। और इसके साथ भी एक बहुत ही छोटू सा ब्यूटीफुल सा मांग टीका दिया हुआ है, शो यू। बहुत ही लाइट वेट है, मुझे बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने कोई ज्वेलरी पहनी है। तो आप अपने हिसाब से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मेरा बच्चा मेरा। सो जो नेक्स्ट पीस है, जो नेक्स्ट पीस है वो है, ये एक चोकर है। दिस इज द चोकर। और ये सिर्फ एक नेक पीस ही है। आप चाहे तो इसके साथ ब्लू कलर के इयररिंग्स या छोटे छोटे कुंदन के इयररिंग्स कुछ भी आप इसके साथ मैचिंग करके पहन सकते हैं। और ये पहनने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। और मैं इनको कैरी करती हूँ, या तो बहुत ही छोटे से मेरे पास स्टड्स हैं वाइट कुंदन में, उनके साथ में इसको कैरी करती हूँ।
या ब्लू कलर के इयररिंग्स मुझे मिल गए जिस दिन मैं ढूंढ रही हूँ, तो छोटे छोटे से या इस तरह के कुछ ड्रॉप टाइप में, तो डेफिनेटली मैं उसके साथ भी कैरी करूँगी इसको। सो दिस इज द नेक्स्ट पीस। और जो अगला जो नेक्स्ट जो ज्वेलरी है वो है दिस इज द इयररिंग्स। These are the earrings and this is the मांग टीका। आप देख ही सकते हैं मांग टीका भी बहुत ह्यूज साइज में है, और मैं इतना मतलब आप इसको चाहे तो एज अ मांग टीका भी कैरी कर सकते हैं और एज अ पासा भी आप इसको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो बहुत ह्यूज है अकॉर्डिंग टू मांग टीका। तो मुझे लगता है अभी इसको भी तक मैंने कैरी नहीं किया है किसी भी फंक्शन में, तो मुझे लगता है जब भी मैं इसको यूज़ करूँगी तो एज अ पासा ही मैं इसको यूज़ करूँगी। सो जो इयररिंग्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इयररिंग्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, पर्ल्स के जो है पर्ल्स का काम है इनमें, और गोल्डन वर्क दिया हुआ है, स्टोन्स बहुत खूबसूरत से स्टोन है बीच में और नीचे भी। इस तरह के जो ज्वेलरी पीसेस हैं वो बहुत ही रॉयल लुक देते हैं पहनने के बाद। लाइक जो पहले टाइम की रानियां महारानियां ऐसी ज्वेलरी पहना करती थी, तो ये पहनने के बाद बहुत ही रॉयल लुक देते हैं। यस बेबी, दिस इज द मांग टीका। ये इयररिंग्स थे और इसके साथ था मांग टीका। सो जो नेक्स्ट ज्वेलरी पीस है वो है एक मांग टीका, जो कि कुछ इस तरह का है। ये ह्यूज, बहुत ही फेस्टिव वाइब आ जाती है, मतलब इसको कैरी करने के बाद बहुत ही ऐसा लगता है कि बस आप रेडी हो बिल्कुल शादी में या पार्टी में जाने के लिए, या मेहंदी फंक्शन में आप इसको कैरी कर सकते हैं, और संगीत फंक्शन में भी आप इनको कैरी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल से लगते हैं। तो दिस इज़ द सिंगल पीस ऑफ मांग टीका, और इसकी बैग भी बहुत खूबसूरत है। लो, और जो नेक्स्ट ज्वेलरी पीस है दिस इज द हैवी वन। दिस इज द पहन के दिखाती हूँ। और इसके भी जो इयररिंग्स हैं वो बहुत खूबसूरत से इयररिंग्स हैं इस तरह के, और ये इसकी बैक है, बैक साइड भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने इसमें डिज़ाइनिंग की है। तो मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ एक बार। So this is यार तोड़ देगी, चुक लो। These are the earrings and this is the neck piece। और इसके साथ एक बहुत खूबसूरत सा मांग टीका है जो कि हमारा उठा कर ले गई है, और अगर मैं अभी उससे लूँगी तो वो रोएगी। जिस तरह से इसकी इयररिंग्स हैं बिल्कुल इसी
शेप में और डिज़ाइन में इसका मांग टीका है। एंड दिस इज़ द हैवी वन। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। तो ये कुछ ज्वेलरी पीसेस थे मेरे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए, जो कि आगे आने वाले फेस्टिवल्स में और शादियों में इनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि करवा चौथ आ रहा है तो उसमें भी ये मेरे इनमें से कुछ ना कुछ तो यूज़ हो ही जाएगा। वैसे तो मैं व्रत नहीं रखती क्योंकि सिख फैमिलीज़ में ये नहीं है, व्रत का जो फैशन, करवा चौथ का व्रत नहीं रखते। सो जस्ट शौक के लिए, बिकॉज मेरी मदर इन लॉ को बहुत शौक है कि मैं उस दिन बहुत तैयार श्यार होकर रहूँ, तो मैं थोड़ा बहुत तैयार हो जाती हूँ और उस दिन इनमें से कुछ ना कुछ ज्वेलरी मेरी जो है वो चल जाएगी। सो दिस इज़ दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और जो ज्वेलरी पीसेस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आपको दिखाए हैं, वो डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको इनमें से मेरी कोई ज्वेलरी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर और आगे आने वाले फेस्टिवल सीज़न में आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। सो आज की जो वीडियो है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलती हूँ जल्दी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू द वीडियो और do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel AK Gill Vlogs, and do not forget to press the bell icon for the notifications. I'll see you super soon in my next video. Till then, bye bye, take care and be safe.